9th नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, द एनालिसिस ऑफ मिट्रॉइट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड विच वर ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट इन देयर एक्सपेरिमेंट। मिट्रॉइट, पहले बात तो मिट्रॉइट क्या होते हैं? मिट्रॉइट होते हैं डस्ट के पार्टिकल जो अनदर प्लेनेट से आते हैं और जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, फ्रिक्शन से एक तरह की लाइट समझे, टूटता हुआ तारा, कहते हैं ना टूटते हुए तारे से विश मांग लेनी चाहिए कि हम 100% नीट में निकलने वाले हैं, तो उसी टूटते हुए तारे को एक तरह से बोलते हैं मिट्रॉइट। अब मिट्रॉइट का हमने केमिकल कंपोजिशन नोट किया तो यू कांट इमेजिन उसमें वही केमिकल्स थे, वही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थे जो हमारे बॉडी में एज ए प्रोटोप्लाज्म, एज ए लिविंग फ्लूइड मिलते हैं। पर ये आया कहां से? ये तो कहीं और से आया था और इसमें केमिकल कंपोजिशन भी थे। अब ये जो केमिकल कंपोजिशन थे, तो केमिकल कंपोजिशन लैब में किस साइंटिस्ट ने बनाए थे? ये बनाए थे स्टैनले मिलर, जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो मिट्रॉइट के एनालिसिस में जो केमिकल्स मिलते हैं और वो केमिकल स्टैनले मिलर ने लैब में बनाए, तो मिट्रॉइट का मिलना किस साइंटिस्ट को और ज्यादा ऑथेंटिकेट करता है? तो आंसर जाता है लुईस पॉस्चर। नो, लुईस पॉस्चर नहीं भाई, लुईस पॉस्चर ने तो लाइफ से लाइफ आने का स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था। स्टैनले मिलर मैंने अभी बताया था, इन्होंने विभिन्न डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड बना दिए थे। अल्फ्रेड रसेल वेलेस, ये तो भाई डार्विन के ब्रदर थे, ब्रदर मतलब डार्विन जैसी बातें बोलते थे। इनका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा डार्विन के जैसा ही है। द टेंडेंसी ऑफ वैरायटी डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम देयर ओरिजिनल टाइप, ये इनका स्टेटमेंट याद रखना है जो मैंने आपको बोला है। और चार्ल्स डार्विन जो कि वेल नोन साइंटिस्ट हैं, 1859 में इनकी बहुत ही ऑथेंटिक बुक आई थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओवरऑल इसमें आंसर कौन सा बैठता है? अगेन द सेकंड ऑप्शन, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। तो आंसर वुड बी सेकंड। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट सेलुलर लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, दीज वर प्रोबेबली। देखो एनसीईआरटी अगर कोई स्टेटमेंट सीधा बोल जाए तो भाई सबको समझ में आ जाएगा ना, तो ये हर चीज को थोड़ा ट्विस्ट करके बोलता है। क्या बोला? द सेलुलर लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट द 2000 मिलियन। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं आई थी 2000 मिलियन ईयर तक। तो आप क्या बोल सकते हो? 2000 मिलियन तक नहीं आई थी, तो दूसरे फॉर्म में मैं इसे क्या बोलता हूं? 2000 ईयर में ही आई थी, 2000 तक नहीं आई, यानी 2000 के बाद आई। तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई ये जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कब आई? 2000 ईयर में आई। सिंपल, 2000 तक नहीं है, यानी 2000 के बाद में आई इनडायरेक्टली। तो ये स्टेटमेंट को समझना है, बस घुमाकर बोला है। अब दीज वर प्रोबेबली, जो पहली लाइफ आई थी, तो पहली लाइफ आई, देखिए ईयर याद रखना है। सबसे पहले तो 20 बिलियन ईयर पहले हुआ था बिग बैंग। ओके, 20 बिलियन ईयर याद रखना है बेटा। क्या बोल रहा है भाई ईयर? एक मिनट, या 20 बिलियन ईयर वाला ईयर कौन सा था? बिलियन। ये तो था भाई बिग बैंग जो यूनिवर्स के बारे में बताता है। ओके, या ये तो हो गया भाई पहला ईयर। दूसरा ईयर क्या बोलता है? दूसरा ईयर है मेरा बेटा 4.5 और यू कैन से 4.6 बिलियन ईयर एगो। बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? अर्थ आई थी, दैट वन इज कॉल्ड प्रिमिटिव अर्थ का ओरिजिन हुआ था। और आता थर्ड क्या बोला था भाई? अब आई थी लाइफ दो फर्स्ट लाइफ आई थी द 4 बिलियन ईयर पहले। 4 बिलियन भी सही है मेरा बेटा, 3.9 भी सही है। या गॉट इट। अब ये इसमें क्या थी? फर्स्ट लाइफ। और ये जो फर्स्ट लाइफ आ रही है ना मेरा बेटा, इसी का नाम रखा है प्रोटोबायोंट। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर इस पर क्वेश्चन आया था, ओके, नीट में। या और फिर आया था कौन? नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ये कब आई थी? 3 बिलियन ईयर पहले। 3 बिलियन, BYA स्टैंड फॉर बिलियन ईयर एगो। और ये आई थी नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई, और ये जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी इसका नाम रखा था इयोबायोंट। ओके, और फिर क्या आई थी मेरा बेटा? फिर आई थी लाइफ, दैट वन इज द सेलुलर फॉर्म। यस, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है और इसी को कहते हैं प्रोकैरियोट। या ये कब आई थी मेरा बेटा? ये 2 बिलियन ईयर एगो। बिलियन का मतलब समझते हैं ना, जिनमें 1000 मिलियन ईयर होते हैं, 1 in बिलियन। या और ये हो गए बेसिक डेटा। ओके ओके, और यहां पर इसको मैं थोड़ा और इलॉबरेट करूं तो ये भी आप 1.5 बिलियन ईयर
एगो यूकैरियोट। और ये जो प्रोकैरियोट लिखा है ना, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं सर? सिंगल सेल। So here, the first cellular form did not possibly originate till about 2000 million year ago. These were probably multicell. No, multicellular तो बहुत बाद में आए मेरे बेटे। Acellular no, single cell as a prokaryote, नॉन सेलुलर नहीं, नॉन सेलुलर फॉर्म नहीं, जो कि नॉन सेलुलर वाली जो थी वह प्रोटोबायोंट, एक तरह से बोल सकते हो आप, नॉन सेलुलर फॉर्म था। तो ये अपन को कुछ डेटाज हैं, याद रखना। तो आंसर कौन सा गया? आंसर वुड बी थर्ड। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और ये आपकी डिटेल में यहां पर आपके लिए सेव कर देता हूं, ये कर दी है मैंने सेव।